सुनिए, अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है गलती आपके काम में नहीं बल्कि आपके सवालों में हो। क्योंकि जिंदगी आपको वही देती है जो आप उससे पूछते हैं। और आज आप जानने वाले हैं वो राज जिससे सिर्फ एक सही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई समस्या आती है, हम अपने आप से क्या पूछते हैं? अक्सर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना अनलकी क्यों हूं? मैं कुछ कर क्यों नहीं पाता? और यहीं से शुरू होती है आपकी हार। क्योंकि जैसा सवाल वैसा जवाब, और जैसा जवाब वैसी जिंदगी। एलन पीस की सोच भी यही कहती है कि इंसान की डायरेक्शन उसके सवाल तय करते हैं, और सवाल हाई जवाब है का पूरा सार भी यही है। आपका फ्यूचर आपके सवालों में छुपा है। मान लीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। पहला इंसान खुद से पूछता है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? दूसरा पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अब बताइए, कौन आगे बढ़ेगा? पहला इंसान प्रॉब्लम को और बड़ा बना देगा, दूसरा इंसान सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। यही फर्क है हारने वाले और जीतने वाले में। सच यह है, दुनिया आपको रोकती नहीं है, आपके सवाल आपको रोकते हैं। जब आप अपने दिमाग से गलत सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग भी गलत दिशा में सोचने लगता है। दिमाग एक पावरफुल मशीन है, वो हर सवाल का जवाब ढूंढता है। अगर आप पूछेंगे, मैं इतना बेकार क्यों हूं, तो दिमाग आपको 10 रीजंस दे देगा कि आप सच में बेकार हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, तो वही दिमाग आपको रास्ता दिखाने लगेगा। तो फर्क सवाल में नहीं, फर्क माइंडसेट में है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने आप से सही सवाल पूछना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हर सुबह अगर आप खुद से पूछें, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं कल से बेहतर बन जाऊं, तो आपका दिन खुद ब खुद प्रोडक्टिव बन जाएगा। अगर आप पूछें, आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप पूछें, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूं, तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल हो जाएगी। यही है सवालों की ताकत। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई किताबें, नई स्ट्रैटेजीज या नई स्किल्स की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने सवाल बदलने हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, ज्यादातर लोग सवाल पूछते ही नहीं हैं। वो बस जिंदगी को जैसे चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। वो कभी खुद से नहीं पूछते, मैं सच में क्या चाहता हूं? मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और बिना सवाल के जिंदगी सिर्फ गुजरती है, बनती नहीं। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या जिंदगी आपको कंट्रोल कर रही है? अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया, तो यही सही समय है सवाल बदलने का। क्योंकि जब आप सही सवाल पूछते हैं, तो आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है, तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप फेल हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप पूछें, मैं इतना बेकार क्यों हूं? या फिर पूछें, मैं अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं? पहला सवाल आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, दूसरा सवाल आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अब फैसला आपका है, आप कौन सा सवाल चुनते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने सवालों पर ध्यान देते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? मैं इस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकता हूं? मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? और यही सवाल उन्हें हर दिन ग्रो कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सवाल पूछने से जिंदगी बदल सकती है? तो जवाब है हां, क्योंकि सवाल ही आपकी सोच का डायरेक्शन तय करते हैं, और आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है।
अब मैं आपको कुछ पावरफुल सवाल देता हूं जो अगर आपने अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू कर दिए तो आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। जब भी आप कंफ्यूज हो, खुद से पूछिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जब भी आप डरें, पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। जब भी आप स्टक हो, पूछिए, मैं अगला छोटा स्टेप क्या ले सकता हूं। जब भी आप नेगेटिव सोच में फंसे, पूछिए, इस सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है। ये सवाल छोटे हैं लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। धीरे धीरे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगेगा और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और गहरी बात समझिए, आपका दिमाग हमेशा प्रूफ ढूंढता है। अगर आप पूछते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं, तो दिमाग कहेगा शायद नहीं। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। यही है डिफरेंस पॉसिबिलिटी और लिमिटेशन में। अब सवाल यह नहीं है कि आपकी जिंदगी कैसी है, सवाल यह है कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा जवाब देती है, लेकिन पहले आपको सवाल पूछना पड़ता है। तो आज से अपनी जिंदगी को कंप्लेन मोड से क्वेश्चन मोड में ले आइए और याद रखिए, सही सवाल ही सही रास्ता दिखाते हैं। अब अंत में एक छोटा सा चैलेंज, अगले 24 घंटे में आप अपने हर नेगेटिव सवाल को पकड़िए और उसे पॉजिटिव सवाल में बदल दीजिए। ये मेरे साथ ही क्यों होता है को बदलकर मैं इससे क्या सीख सकता हूं कर दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं ये कैसे कर सकता हूं कर दीजिए। बस इतना सा बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क लाएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी और आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। और याद रखिए, आपकी जिंदगी के सारे जवाब आपके सवालों में ही छुपे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आप अपने दिमाग के कंट्रोल में जी रहे हैं, तो हर दिन हजारों थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये थॉट्स आते कहां से हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं या वो आपको कंट्रोल कर रहा है? आज आप जानने वाले हैं वो सीक्रेट जिससे आप अपने दिमाग को सवालों के जरिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। सच ये है, आपका दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, वो बस वही प्रोसेस करता है जो आप उसे देते हैं। और सबसे पावरफुल इनपुट क्या है? आपके सवाल। एलन पीस के अनुसार इंसान का दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढने में लगा रहता है। अगर आप उससे कोई सवाल पूछते हैं तो वो हर हाल में उसका जवाब खोजने की कोशिश करता है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने दिमाग से गलत सवाल पूछते हैं तो वो आपको क्या देगा? गलत जवाब, गलत सोच और एक नेगेटिव जिंदगी। जैसे, मैं इतना अनलकी क्यों हूं? मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग तुरंत एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। वो आपको आपकी पास्ट फेलियर्स याद दिलाता है, आपकी गलतियां दिखाता है और धीरे धीरे आप उसी आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। यही है नेगेटिव प्रोग्रामिंग। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह आपका दिमाग नेगेटिव प्रोग्राम हुआ है, उसी तरह आप उसे पॉजिटिव भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका है अपने सवाल बदलना। सवाल हाई जवाब है का यही कोर आइडिया है। आप जैसा पूछते हैं वैसा बनते हैं। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपको कोई चैलेंज मिला है और आप डर रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप पूछें, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? या फिर पूछें, अगर मैं सक्सीड हो गया तो क्या होगा? पहला सवाल आपको डराएगा,
दूसरा सवाल आपको एक्साइट करेगा और यही एक्साइटमेंट आपको एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। यही है माइंड रीप्रोग्रामिंग का पहला स्टेप, फियर बेस्ड क्वेश्चंस को पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस में बदलना। अब एक और डीप बात समझिए, आपका दिमाग सवालों को कमांड की तरह लेता है। जब आप पूछते हैं मैं इतना वीक क्यों हूं, तो ये एक कमांड बन जाती है और आपका दिमाग आपको वीक साबित करने के लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं खुद को स्ट्रांग कैसे बना सकता हूं, तो यही कमांड बदल जाती है और दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। यही है कंट्रोल। अब सवाल यह नहीं है कि आपका दिमाग कैसा है, सवाल यह है कि आप उसे किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। अगर आप उसे नेगेटिव डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वो वही जाएगा। अगर आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करेंगे तो वो वही ग्रो करेगा। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका पहला सवाल क्या होता है, आज फिर वही बोरिंग दिन, या आज मैं कुछ नया और बेहतर कैसे कर सकता हूं। पहला सवाल आपको थका देगा, दूसरा सवाल आपको एनर्जाइज करेगा। यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ का पैटर्न बनाती है और यही पैटर्न आपकी डेस्टिनी बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल टेक्निक समझिए, जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पकड़िए और खुद से एक नया सवाल पूछिए। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकता हूं कर दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है को बदलकर मैं अपने टाइम को बेटर कैसे मैनेज कर सकता हूं कर दीजिए। ये बहुत मुश्किल है को बदलकर मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूं कर दीजिए। यही है रीप्रोग्रामिंग। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत बना लेगा और एक दिन आप बिना सोचे ही पॉजिटिव सवाल पूछने लगेंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, आपका फोकस वही बढ़ता है जिस पर आप सवाल करते हैं। अगर आप बार बार प्रॉब्लम पर सवाल करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन पर सवाल करते हैं तो सॉल्यूशन क्लियर होता जाएगा। इसलिए अपने फोकस को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अपने सवालों को कंट्रोल करना। अब खुद से पूछिए, आप ज्यादा किस पर सवाल करते हैं, प्रॉब्लम पर या सॉल्यूशन पर? यही आपके फ्यूचर का आंसर है। अब एक कहानी सोचिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक फेल हो जाता है और दूसरा सक्सीड। क्यों? क्योंकि उनके सवाल अलग थे। पहला इंसान पूछता है ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, दूसरा पूछता है मैं इसे पॉसिबल कैसे बना सकता हूं। और यही डिफरेंस रिजल्ट में दिखता है। अब आप समझ चुके हैं कि आपका दिमाग एनिमी नहीं है, वो बस डायरेक्शन फॉलो करता है और डायरेक्शन देने का सबसे पावरफुल टूल है आपके सवाल। अब टाइम है इसे अप्लाई करने का। आज से हर सिचुएशन में खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इसे अपने फेवर में कैसे यूज कर सकता हूं, मेरा अगला बेस्ट स्टेप क्या है। ये 3 सवाल आपकी पूरी सोच को बदल देंगे। धीरे धीरे आप विक्टिम माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर माइंडसेट में आ जाएंगे और यही रियल सक्सेस है। अब आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रहा है। तो अगर आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो शायद जवाब गलत नहीं है, सवाल गलत है। सवाल बदलो, जवाब खुद बदल जाएंगे और जब जवाब बदलेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक सच में वैल्यू दे रही है और आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि माइंड ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। और याद रखिए, आपका दिमाग वही बनेगा जो आप उससे पूछेंगे। क्या आपने कभी सोचा है
कि कुछ लोग हर मुश्किल सिचुएशन से रास्ता निकाल लेते हैं और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। क्या फर्क है दोनों में? दिमाग, किस्मत या एक्सपीरियंस? नहीं, फर्क है उनके सवालों में। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं रुकती, लेकिन जो इंसान सही सवाल पूछना सीख जाता है वो हर प्रॉब्लम का जवाब ढूंढ लेता है। और आज आप सीखने वाले हैं एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको हर सिचुएशन में रास्ता दिखाएगा। सच ये है, हर प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लेकर आती है, लेकिन ज्यादातर लोग सॉल्यूशन नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो गलत जगह देख रहे होते हैं। जब भी प्रॉब्लम आती है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव मोड में चला जाता है। हम पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये इतना मुश्किल क्यों है? अब मैं क्या करूं? और ये सवाल हमें और कंफ्यूज कर देते हैं। एलन पीस की सोच कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढता है, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में आंसर्स ढूंढेगा जिस डायरेक्शन में आप उसे सवाल देंगे। अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग प्रॉब्लम को और बड़ा कर देगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। सवाल हाई जवाब है का यही कोर मैसेज है। सवाल बदलो, जवाब खुद बदल जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा स्विच ऑन कर दें तो पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। वो स्विच क्या है? सही सवाल। अब समझिए वो फॉर्मूला जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, असल में प्रॉब्लम है क्या? सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ज्यादातर लोग असली प्रॉब्लम को समझते ही नहीं। वो सरफेस प्रॉब्लम पर अटक जाते हैं। जैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रिजल्ट है। असली सवाल होना चाहिए, मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं? और उससे भी पावरफुल सवाल, मैं इनकम बढ़ाने के कौन से तरीके एक्सप्लोर कर सकता हूं? देखा आपने, सवाल बदलते ही डायरेक्शन बदल गई। अब दूसरा स्टेप, जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें तो खुद से पूछिए, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यहां एक मिस्टेक लोग करते हैं, वो तुरंत परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। लेकिन परफेक्शन प्रोग्रेस का दुश्मन है। आपका काम है छोटे छोटे पॉसिबल सॉल्यूशन सोचना। जितने ज्यादा ऑप्शंस, उतना ज्यादा चांस कि आपको सही रास्ता मिले। अब तीसरा स्टेप, इन सॉल्यूशंस में से सबसे आसान और पहला स्टेप क्या है? यही वो पॉइंट है जहां लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो वो मैनेजेबल हो जाती है। यही है स्मार्ट थिंकिंग। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप अपने करियर से खुश नहीं हैं। अब आप पूछ सकते हैं, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है? या फिर आप पूछ सकते हैं, मैं अपने करियर को इंटरेस्टिंग और फुलफिलिंग कैसे बना सकता हूं? पहला सवाल आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, दूसरा सवाल आपको एक्शन देगा। और यही फर्क है कंप्लेनर और क्रिएटर में। अब एक और पावरफुल टेक्निक, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इसे अपने फेवर में कैसे यूज कर सकता हूं? अगर मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़े तो मैं क्या करूंगा? ये सवाल आपके दिमाग को मजबूर कर देंगे कि वो सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि आपका दिमाग नहीं हो सकता को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप उसे क्लियर कमांड देंगे तो वो रास्ता बना देगा। अब एक और गहरी बात, प्रॉब्लम कभी भी आपकी एनिमी नहीं होती, वो आपकी ग्रोथ का सिग्नल होती है। लेकिन हम उसे एनिमी मान लेते हैं और उससे भागने लगते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेते हैं। वो पूछते हैं, ये मुझे क्या सिखाने आई है? मैं इससे कैसे ग्रो कर सकता हूं? और यही माइंडसेट
उन्हें आगे बढ़ाता है। अब सोचिए, अगर आप हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? जहां लोग रुक जाते हैं वहां आप आगे बढ़ेंगे। जहां लोग हार मान लेते हैं वहां आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। और यही है रियल पावर। अब एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। दो लोग एक ही बिजनेस में लॉस कर रहे हैं। पहला इंसान पूछता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूं? दूसरा पूछता है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? पहला इंसान धीरे धीरे हार मान लेता है। दूसरा इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, सीखता है और इवेंचुअली सक्सीड करता है। डिफरेंस सिर्फ सवाल। अब आपको समझ आ चुका है कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमारा अप्रोच उसे बड़ा बनाता है। और अप्रोच बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने सवाल बदलना। अब से जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो पैनिक मत कीजिए, रुकिए और खुद से सही सवाल पूछिए। असल प्रॉब्लम क्या है? इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? मेरा अगला छोटा स्टेप क्या है? बस यही आपका फॉर्मूला है। इसे जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स डराने की बजाय एक्साइट करने लगेंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हर प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन छुपा है और आपके पास उसे ढूंढने का तरीका है। अब आखिरी बात जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन आप उन्हें हैंडल करने में मास्टर बन सकते हैं। और जब आप ये स्किल सीख जाते हैं तो कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती। तो आज से कंप्लेन करना बंद कीजिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जवाब हमेशा वहीं मिलते हैं जहां सही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी और आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग लेवल नेक्स्ट स्टेज पर जाए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और याद रखिए, हर प्रॉब्लम का जवाब बाहर नहीं, आपके सवालों के अंदर छुपा है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। दिमाग में इतने सारे थॉट्स होते हैं कि कोई एक क्लियर डायरेक्शन दिखती ही नहीं। आप बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आप सोचते बहुत हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते। और फिर धीरे धीरे कंफ्यूजन आपकी आदत बन जाती है। लेकिन सच ये है, कंफ्यूजन बाहर नहीं होता, कंफ्यूजन आपके सवालों में होता है। क्योंकि जब सवाल क्लियर नहीं होते तो जवाब भी क्लियर नहीं मिलते। और आज आप सीखने वाले हैं कैसे सिर्फ सही सवाल पूछकर आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटाकर वो लेजर शार्प क्लैरिटी ला सकते हैं। आपका दिमाग एक सर्च इंजन की तरह है। आप जो भी उसमें डालते हैं वो उसी के हिसाब से रिजल्ट्स देता है। अगर आप वेग सवाल पूछेंगे तो आपको वेग जवाब मिलेंगे। अगर आप क्लियर सवाल पूछेंगे तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। एलन पीस भी यही कहते हैं कि इंसान का दिमाग डायरेक्शनलेस नहीं होता, उसे डायरेक्शन दी जाती है सवालों के जरिए। और सवाल हाय जवाब है का पूरा एसेंस भी यही है। क्लैरिटी सही सवालों से पैदा होती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा। अब आप खुद से पूछते हैं, मेरी लाइफ इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है? तो आपका दिमाग आपको और कंफ्यूजन देगा। वो आपको प्रॉब्लम्स की लिस्ट दिखाएगा, आपकी गलतियां याद दिलाएगा और आप और उलझते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो अचानक आपका फोकस बदल जाता है। आप प्रॉब्लम से हटकर वो सॉल्यूशन की तरफ सोचने लगते हैं। यही है क्लैरिटी का पहला रूल। राइट क्वेश्चन, राइट डायरेक्शन। अब एक और डीप बात, कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा सही है। लेकिन क्लैरिटी तब आती है जब आप ऑप्शंस को फिल्टर करते हैं
और फिल्टरिंग का सबसे पावरफुल टूल क्या है? सवाल। जब भी आप कंफ्यूज हो तो खुद से ये सवाल पूछिए, इन ऑप्शंस में से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक सिंपल सवाल आपके दिमाग को मजबूर कर देता है कि वो प्रायोरिटीज क्लियर करे। और जैसे ही प्रायोरिटीज क्लियर होती है, डिसीजन आसान हो जाता है। अब एक और पावरफुल टेक्निक, जब भी आप ओवर थिंकिंग में फंस जाएं, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतना कॉम्प्लिकेटेड है या मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं? यह सवाल आपको रियलिटी में वापस लाता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमारी थिंकिंग उसे बड़ा बना देती है। अब इमेजिन कीजिए, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है। आप बार बार सोच रहे हैं, प्रोज और कॉन्स देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं आ रही। इस सिचुएशन में आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, अगर मुझे अभी तुरंत डिसीजन लेना पड़े तो मैं क्या चुनूंगा? यह सवाल आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है और आपको एक ऑनेस्ट आंसर देता है, क्योंकि अंदर से आपको हमेशा पता होता है कि सही क्या है, बस ओवर थिंकिंग उसे दबा देती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, आपका फोकस वही ग्रो करता है जिस पर आप सवाल करते हैं। अगर आप बार बार डाउट वाले सवाल पूछते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो आपका फोकस फियर पर चला जाता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मैं इसे बेस्ट तरीके से कैसे कर सकता हूं, मैं इसे सक्सेसफुल कैसे बना सकता हूं, तो आपका फोकस एक्शन पर चला जाता है और यही फोकस क्लैरिटी बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अगली बार जब भी आप कंफ्यूज हो तो एक कागज लीजिए और अपने दिमाग में चल रहे सारे सवाल लिखिए, फिर उन्हें एक एक करके बदलिए। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया को बदलकर मैं सक्सेस के चांसेस कैसे बढ़ा सकता हूं कर दीजिए। मुझे क्या करना चाहिए को बदलकर मेरे गोल्स के हिसाब से सबसे सही स्टेप क्या है कर दीजिए। यह छोटा सा बदलाव आपकी सोच को कंप्लीटली बदल देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का परफेक्ट आंसर मिल जाए। क्लैरिटी का मतलब है आपको अगला सही स्टेप पता हो, और यह स्टेप सिर्फ सही सवालों से मिलता है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पूरा रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन आपके पास एक छोटा सा टॉर्च है, वो सिर्फ अगला स्टेप दिखाता है। क्या आप चल सकते हैं? हां, क्योंकि आपको अगला कदम दिख रहा है। यही है क्लैरिटी। आपको पूरी लाइफ का प्लान नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अगला सही सवाल चाहिए और अगला सही कदम। अब एक और डीप इनसाइट, कंफ्यूजन तब भी आता है जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, सब क्या सोचेंगे, और इसी में आप अपनी आवाज खो देते हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? यह सवाल आपको वापस आपकी रियलिटी में लाता है, और जब आप अपनी रियलिटी में आते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक, जब भी आप कंप्लीटली लॉस्ट फील करें तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए, अभी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा अगला छोटा कदम क्या है। ये 3 सवाल आपके दिमाग को इंस्टेंटली काम कर देंगे और आपको डायरेक्शन देंगे। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और आप हर सिचुएशन में क्लैरिटी फाइंड कर पाएंगे। अब आखिरी बात, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे हैंडल करना सीख सकते हैं। और जब आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आप कभी स्टक नहीं होते, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज से ओवर थिंकिंग छोड़िए और सही सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, वो आपके सवालों के अंदर छुपी होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी और आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग शार्प और फोकस्ड बने, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं
बल्कि क्लैरिटी मिलेगी। और याद रखिए, जब सवाल साफ होते हैं तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। सुनिए, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सफल लोग आपसे अलग क्या करते हैं, तो जवाब उनके काम में नहीं, उनकी सोच में छुपा है। और उनकी सोच बनती है उन सवालों से जो वो रोज खुद से पूछते हैं। क्योंकि हर इंसान दिन भर खुद से बातें करता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने दिमाग से क्या पूछते हैं। आज आप जानने वाले हैं वो पावरफुल सवाल जो सक्सेसफुल लोग रोज खुद से पूछते हैं और जो उनकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। सच ये है, सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी थिंकिंग अलग होती है और उनकी थिंकिंग उनके सवालों से बनती है। एलन पीस के अनुसार इंसान का दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढता है। आप उसे जो सवाल देते हैं वो उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी बना देता है। और सवाल हाय जवाब है का सबसे पावरफुल लेसन यही है। आपकी जिंदगी आपके सवालों का रिजल्ट है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने आप से ये पूछते हैं, मेरे पास क्या नहीं है, मैं इतना पीछे क्यों हूं, तो आपका दिमाग आपको कमी ही दिखाएगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने आप से कुछ अलग पूछते हैं। पहला सवाल जो वो रोज पूछते हैं, आज मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। यह सवाल सिंपल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये आपको कंपैरिजन से निकालकर इंप्रूवमेंट पर ले आता है। आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं और खुद को बेटर बनाने पर फोकस करने लगते हैं। और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाती है। अब दूसरा सवाल, मैं आज कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। यहां एक सीक्रेट है, सफल लोग बड़े गोल्स को देखकर ओवरवेल्म्ड नहीं होते, वो उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं और हर दिन बस एक छोटा कदम उठाते हैं। यही छोटे कदम एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। अब तीसरा सवाल, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। सफल लोग फेलियर से डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए फेलियर एंड नहीं, फीडबैक होता है। जब भी वो गिरते हैं वो खुद से पूछते हैं, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया। और यही सीख उन्हें अगली बार और मजबूत बनाती है। अब चौथा सवाल, मैं इस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे यूज कर सकता हूं। यह सवाल आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देता है। जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, वहीं सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। वो हर सिचुएशन में कुछ अच्छा निकाल लेते हैं और यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। अब पांचवा सवाल, अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो मैं क्या करता। यह सवाल आपके दिमाग की बाउंड्रीज तोड़ देता है, क्योंकि अक्सर हम खुद को लिमिट कर लेते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है और कई बार यही पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ बदल देती है। अब छठा सवाल, मैं अपने टाइम और एनर्जी को सबसे बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकता हूं। सफल लोग बिजी नहीं होते, प्रोडक्टिव होते हैं। वो हर काम करने की कोशिश नहीं करते, वो सही काम करते हैं और ये क्लैरिटी उन्हें मिलती है इस सवाल से। अब सातवां और सबसे पावरफुल सवाल, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि सच ये है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक्शंस, अपनी रिएक्शंस और अपने डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपना फोकस उसी पर रखते हैं जो उनके कंट्रोल में है और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। यही उन्हें स्ट्रेस से दूर रखता है और उन्हें एक्शन में रखता है। अब एक गहरी बात समझिए, यह सवाल सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए इंस्ट्रक्शंस है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है और जब ये हैबिट बन जाती है तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है और जब थिंकिंग चेंज होती है तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। पहला इंसान पूछता है,
ये मेरे साथ ही क्यों होता है? दूसरा इंसान पूछता है, मैं इसे बेटर कैसे बना सकता हूं? पहला इंसान स्टक रह जाता है, दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है। डिफरेंस सिर्फ सवाल। अब आप समझ चुके हैं कि सक्सेस का सीक्रेट कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है, और ये हैबिट शुरू होती है सही सवालों से। अब आपको क्या करना है? आज से अपने सवालों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जब भी आपका माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तो उसे पकड़िए और सवाल बदल दीजिए। मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर मैं इसे कैसे कर सकता हूं कर दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है को बदलकर मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूं कर दीजिए। ये छोटे बदलाव आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगेंगे जो सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। अब आखिरी बात, आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं। हो सकता है आप सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल बदलो, जवाब बदल जाएंगे। जवाब बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी और आप सच में अपनी माइंडसेट को सक्सेस माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि वो थिंकिंग मिलेगी जो आपको सक्सेस तक ले जाएगी। और याद रखिए, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो अलग सवाल पूछते हैं। डर ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। कई बार हम कोशिश भी नहीं करते क्योंकि हमें पहले ही डर लगने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? और सच बताऊं, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है फियर। लेकिन आज आप जानने वाले हैं वो टेक्निक जिससे आप अपने डर को तोड़ सकते हैं और अपने दिमाग को फियरलेस बना सकते हैं, सिर्फ कुछ सही सवाल पूछकर। सच ये है, डर असली नहीं होता, वो सिर्फ आपके दिमाग में बना एक इल्यूजन होता है। आपका दिमाग फ्यूचर की इमेजिनरी स्टोरीज बनाता है और आप उन्हें सच मान लेते हैं। एलन पीस के अनुसार दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढता है। आप उससे जो सवाल पूछते हैं वो उसी के हिसाब से डर या हिम्मत पैदा करता है। और सवाल हाय जवाब है का सबसे पावरफुल लेसन यही है। डर को खत्म करने के लिए सवाल बदलो। अब सोचिए, जब भी आपको डर लगता है आप खुद से क्या पूछते हैं? अक्सर हम पूछते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर सब खराब हो गया तो? ये सवाल आपके दिमाग को मजबूर कर देते हैं कि वो वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करे। और जितना आप इमेजिन करते हैं उतना ही डर बढ़ता जाता है। यही है फियर लूप। लेकिन अब इस लूप को तोड़ने का तरीका समझिए। पहला स्टेप, जब भी डर आए तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में रील है या सिर्फ मेरे दिमाग की कहानी है? यह सवाल आपको रियलिटी में वापस लाता है, क्योंकि 90% डर कभी सच होता ही नहीं है। अब दूसरा स्टेप, सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह सवाल सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यह पावरफुल है, क्योंकि जब आप वर्स्ट केस को डिफाइन कर लेते हैं तो वो वेग नहीं रहता, और जब डर क्लियर हो जाता है तो वो छोटा लगने लगता है। अब तीसरा स्टेप, अगर ये सबसे बुरा हो भी गया तो क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? और जवाब होगा हां, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में इससे भी मुश्किल सिचुएशंस हैंडल की हैं। यह सवाल आपको याद दिलाता है कि आप वीक नहीं हैं, आप कैपेबल हैं। अब चौथा स्टेप, मैं इस सिचुएशन को सेफ और बेटर कैसे बना सकता हूं? यह सवाल आपको एक्शन मोड में डाल देता है। आप डरने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं डर कम होने लगता है। अब एक और पावरफुल टेक्निक, जब भी आप डर महसूस करें तो खुद से यह पूछिए,
अगर मुझे डर नहीं लगता तो मैं क्या करता? यह सवाल आपके अंदर छुपे करेज को बाहर लाता है, क्योंकि अंदर से आपको हमेशा पता होता है कि सही क्या है, बस डर उसे दबा देता है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही अपॉर्चुनिटी के सामने खड़े हैं। पहला इंसान पूछता है, अगर मैं फेल हो गया तो? दूसरा पूछता है, अगर मैं सक्सीड हो गया तो? पहला इंसान पीछे हट जाता है, दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है। डिफरेंस सिर्फ सवाल। अब एक और डीप बात, डर को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और कंट्रोल कैसे आएगा? सही सवालों से। जब भी डर आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उससे बात कीजिए। अपने दिमाग से सवाल पूछिए, तो मुझे क्या बताना चाहता है? इस डर के पीछे असली रीजन क्या है? कई बार डर सिर्फ एक सिग्नल होता है कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, और जब आप रीजन समझ जाते हैं तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। डर को एनिमी मत समझिए, उसे गाइड समझिए, क्योंकि जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो इसका मतलब है वहीं आपका नेक्स्ट लेवल छुपा है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं डर की वजह से रुक रहा हूं या ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूं? यह सवाल आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। अब एक छोटा सा चैलेंज, अगली बार जब भी आपको डर लगे तो भागिए मत, रुकिए और ये 5 सवाल पूछिए। क्या ये डर रियल है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? मैं इसे बेटर कैसे बना सकता हूं? अगर मुझे डर नहीं लगता तो मैं क्या करता? ये 5 सवाल आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर कम होता जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर डर के सामने खड़े होने लगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? जहां लोग पीछे हटते हैं वहां आप आगे बढ़ेंगे, जहां लोग डरते हैं वहां आप जीतेंगे। और यही है रियल फ्रीडम। अब आखिरी बात, डर आपको रोकने नहीं आया है, वो आपको स्ट्रांग बनाने आया है। बस आपको उसे सही तरह से हैंडल करना आना चाहिए, और वो स्किल सही सवालों से आती है। तो आज से डर से भागना बंद कीजिए और उससे सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि जवाब हमेशा वही मिलता है जहां सही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी और आप अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि वो करेज मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और याद रखिए, डर तब तक बड़ा है जब तक आप उससे सवाल नहीं पूछते। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आप सच में कौन हैं? नहीं। नाम क्या है? ये नहीं। लोग आपको क्या कहते हैं? ये भी नहीं। बल्कि अंदर से आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? और जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो सच में आपकी है? अगर ये सवाल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं तो समझ लीजिए, यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि खुद को जानना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। और आज आप सीखने वाले हैं कैसे कुछ डीप सवाल आपको आपके असली वर्जन से मिलवा सकते हैं। सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन खुद को कभी जान ही नहीं पाते। हम वो बन जाते हैं जो सोसाइटी हमसे चाहती है, जो फैमिली हमसे उम्मीद करती है, जो लोग हमें कहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते, मैं सच में क्या चाहता हूं? एलन पीस के अनुसार आपका दिमाग हमेशा आंसर्स ढूंढता है, लेकिन वो आंसर्स तभी मिलते हैं जब आप सही सवाल पूछते हैं। और सवाल हाय जवाब है का सबसे गहरा मैसेज यही है, आपकी पहचान आपके सवालों में छुपी है। अब एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए। लोग क्या कहेंगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है?
आपका पास्ट क्या है, और खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी का डर ना हो तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीता? यह सवाल आपके अंदर छुपी सच्चाई को बाहर लाता है, क्योंकि अक्सर हम डर और एक्सपेक्टेशंस के पीछे छुप जाते हैं। अब एक और सवाल, मैं वो काम क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि आपको सच में वो पसंद है? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये आपको सच्चाई दिखाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर दिन एक रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो रास्ता कहां जा रहा है। क्या आप वहां पहुंचना चाहेंगे? नहीं। तो फिर जिंदगी में बिना डायरेक्शन के क्यों चल रहे हैं? डायरेक्शन तभी मिलती है जब आप खुद से सही सवाल पूछते हैं। अब एक और पावरफुल सवाल, मैं कब सबसे ज्यादा खुश होता हूं? यह सवाल आपको आपकी पैशंस की तरफ ले जाता है, क्योंकि खुशी आपकी असली पहचान का सिग्नल है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको अंदर से खुश करता है, तो आप अपने असली सेल्फ के करीब होते हैं। अब एक और डीप सवाल, मैं किस चीज से डरता हूं और क्यों? क्योंकि कई बार आपकी सबसे बड़ी डिजायर्स आपके सबसे बड़े फियर्स के पीछे छुपी होती है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो शायद आपके अंदर एक स्पीकर बनने की पोटेंशियल है। अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है, तो शायद आपके अंदर बड़ा करने की चाहत है। इसलिए डर को इग्नोर मत कीजिए, उसे समझिए। अब एक और सवाल, अगर मेरे पास अनलिमिटेड टाइम और मनी हो तो मैं क्या करता? यह सवाल आपकी लिमिटेशंस को हटाता है और आपको वो दिखाता है जो आप सच में करना चाहते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं अपनी करंट लाइफ से संतुष्ट हूं? अगर जवाब नहीं, तो अगला सवाल होना चाहिए, मैं क्या बदल सकता हूं? यही सवाल आपको एक्शन की तरफ ले जाता है। अब एक और पावरफुल इंसाइट, सेल्फ डिस्कवरी एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है। आप रोज बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज बदलती है। इसलिए आपको खुद से सवाल पूछते रहना होगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन 5 मिनट खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों में आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी, कुछ हफ्तों में आपको डायरेक्शन मिलने लगेगी, और कुछ महीनों में आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि आप अब ब्लाइंडली नहीं जी रहे होंगे, आप कॉन्शियसली जी रहे होंगे। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज, आज रात सोने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? आज मैंने कहां कॉम्प्रोमाइज किया? मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं अपनी लाइफ सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूं? ये सवाल सिंपल है, लेकिन ये आपको अंदर से बदल देंगे। अब एक और डीप बात, आपको खुद को जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद से ईमानदारी चाहिए, क्योंकि जवाब हमेशा आपके अंदर होते हैं, बस आपको उन्हें बाहर निकालना होता है, और वो निकलते हैं सही सवालों से। अब आखिरी बात, आपकी जिंदगी लिमिटेड है, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल अनलिमिटेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद को जानते हैं या नहीं। तो आज से दूसरों को समझना छोड़िए, खुद को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, और अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी और आप सच में खुद को समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी, जो आपकी जिंदगी बदल देगी। और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी खोज आप खुद हैं।